आज वेक्टर का एडिशन ऑफ वेक्टर बताने वाले हैं। ये वेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको थोड़ा ध्यान से समझना है कि एडिशन वेक्टर का क्या है टर्म और कंडीशन। तो देखिएगा एडिशन वेक्टर में क्या है कि यहाँ पे जो वेक्टर है ए वेक्टर है और इसका नाम मैंने क्या दिया बी वेक्टर, जिसका नाम यहाँ से ओ से लेकर ए वेक्टर ए तक, क्लियर, जिसका नाम ओ ए वेक्टर, जिसको यहाँ एक डिस्टेंस ए वेक्टर, और इसी प्रकार से ए से यहाँ बी वेक्टर जिसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा बी वेक्टर। यानी इसमें एडिशन वेक्टर में एक चीज ध्यान रखना है कि ओ से ए और ए से बी, ओ से ए वेक्टर और ए से बी वेक्टर, और इसका रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा वो ओ बी वेक्टर होगा, क्लियर। तो इसको हम मान के ऐसे लिख सकते हैं क्या कि लेट ओ ए वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर, ए बी वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर। और इस टर्म में एक चीज हम शॉर्ट में याद क्या रखना है कि जिस वेक्टर में सेम डायरेक्शन रहेगा वो एक साथ ऐड हो जाएगा और जिसका डायरेक्शन अपोजिट होगा वो बराबर के साइड में लिखाएगा। जैसे यहाँ पे सेम डायरेक्शन है ओ से ए और ए से बी, और यहाँ पे देखिए ये अपोजिट हो जाता है, यानी सेम डायरेक्शन क्या है कि ओ से ए और ए से बी, ऐसे क्यों चल रहा है, यानी इस तरह से चल रहा है। ये जो वेक्टर है जो इस तरह से जा रहा है, क्लियर। लेकिन फिर अगर और आगे जाता तो सभी सेम कराता, लेकिन देख रहे हैं ये सेम नहीं गया, ये अपोजिट चला गया। तो एक काम क्या करेंगे, जो सेम डायरेक्शन है उसको सभी क्या करेंगे ऐड कर देंगे, यानी लिखेंगे क्या कि ओ ए प्लस ए बी, ओ ए प्लस ए बी, और जो डिफरेंट डायरेक्शन है यानी जो अपोजिट डायरेक्शन है वो बराबर के साइड में लिखा जाएगा ऐड हो करके, यानी ओ बी। यानी इसको लिख सकते हैं क्या कि ओ ए प्लस ए बी इक्वल्स टू ओ बी, जो साथ में दिख रहा है, क्लियर है। यानी इस टर्म में सेम डायरेक्शन इक्वल्स टू अपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन इक्वल्स टू अपोजिट डायरेक्शन, इसी को हम एडिशन वेक्टर का कंडीशन सेट कर सकते हैं, क्लियर। इसी में हम एक ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को टर्म को सेट कर सकते हैं। देखिए कैसे सेट करते हैं, देखिए अब इसी जैसा ही ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का टर्म कंडीशन सेट करेगा, ठीक है। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन यानी मैंने अभी बताया क्या कि जो सेम डायरेक्शन होगा उसको एक साइड ऐड कर देना है और जो डिफरेंट डायरेक्शन हो जाएगा उसको बराबर के साइड लिख देना है। तो सेम डायरेक्शन ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू एस सी, यानी लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू एस सी। तो इस तरह का टर्म को ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का टर्म सेट कर सकते हैं, सेम डायरेक्शन इक्वल्स टू अपोजिट डायरेक्शन। यानी इसमें ध्यान रखना है कि जो भी डायरेक्शन सेम हो, चाहे ट्रायंगल का हो, क्वाड्रेटल का हो या पॉलीगॉन का हो, जिसमें बहुत सारा साइड रहे और सभी का डायरेक्शन सेम रहे, तो सभी ऐड होकर के जिसका डायरेक्शन डिफरेंट रहेगा वो बराबर के साथ में लिखा जाएगा। यही है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का टर्म, क्लियर। तो इसको जरा नोट कर लेंगे, फिर आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक सवाल और होता है कि अगर ट्रायंगल में सभी का डायरेक्शन अगर सेम रहेगा, सभी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा सेम होगा, तब उसका क्या कंडीशन होगा इसके बारे में, ठीक है, तो वो भी बताएंगे लेकिन थोड़ा सा स्टेप के बाद। देखिए पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन, अब इसमें क्या है, इस फिगर में देख रहे हैं क्या कि डायरेक्शन सभी का सेम है या किसी का अपोजिट भी है। तो देख रहे हैं क्या कि ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से जी, जी से एच, और यहाँ पे जो डायरेक्शन आ गया ए से एच, यानी यहाँ पे सेम डायरेक्शन नहीं है, यहाँ तक सभी का सेम डायरेक्शन आया है लेकिन यहाँ पे अपोजिट हो गया है। तो ऐसा करेंगे सभी जो सेम डायरेक्शन है सभी को ऐड कर देंगे और जिसका डायरेक्शन अपोजिट रहेगा वो बराबर के साथ लिखा जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी प्लस जी एच और इक्वल्स टू क्या लिखा ए एच, ए एच। तो ये हो गया क्या
कि सभी डायरेक्शन जो सेम है उसको ऐड कर देंगे और जो डिफरेंट डायरेक्शन होगा वो बराबर के साइड में लिखा जाएगा। इसी को बोलते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर का टर्म। क्लियर? अब जब सभी का डायरेक्शन सेम हुआ तब क्या कहलाएगा, इसके बारे में क्लियर। चलिए देखिएगा एन इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। इसमें देखिए क्या लिखा है कि द सम ऑफ थ्री वेक्टर्स डिटरमाइन बाय द साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर इज जीरो वेक्टर। यानी जब ट्रायंगल का सभी डायरेक्शन अगर सेम रहेगा तो जीरो वेक्टर कंडीशन होगा। कैसे जरा देखिएगा इसको, जरा हम प्रूफ के साथ काम करते हैं। देखिए बी है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का टर्म मैंने बताया है कि ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी। अभी मैंने ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में टर्म में यही बताया है। क्लियर? ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी। अब इसमें हम एक काम क्या कर सकते हैं कि ए सी प्लस में इधर माइनस में कर देते हैं, तो ए बी प्लस बी सी और माइनस ए सी इक्वल टू क्या है, जीरो आ जाएगा। क्लियर? ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी बराबर जीरो। क्लियर है? अब इसमें हम और टर्म को क्या पढ़ सकते हैं कि जो ए सी है, जो ए सी लिखा हुआ है, अगर इसमें हम माइनस सी ए लिखेंगे, अगर सी ए लिखना है ए सी को अगर सी ए लिखेंगे तो आगे क्या लगेगा, माइनस लग जाएगा। तो जस्ट यहां वही काम करेंगे, ए बी प्लस बी सी और ए सी को हम सी ए लिखना चाहेंगे तो माइनस, तो माइनस माइनस क्या प्लस सी ए इक्वल्स टू जीरो। क्लियर? यानी इस टर्म में जरा देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर जीरो। अब इसका हम फिगर बनाते हैं, ठीक है, एक ट्रायंगल का। देखिए ट्रायंगल का फिगर बना रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखना है, ए बी और सी। अब इस ट्रायंगल में इसके जो नाम दिया हुआ है इसी के नाम से डायरेक्शन देना है। तो ए से बी, ए से बी, क्लियर है, बी से सी, बी से सी, फिर सी से ए, सी से ए। अब जरा सोचिए कि ट्रायंगल में मैंने क्या किया कि सभी का डायरेक्शन सेम हो गया तो ऐड होकर क्या लिखा जाएगा, जीरो लिखा जाएगा। तो इसका मतलब हुआ एक प्रूफ के साथ कि ट्रायंगल में सभी का डायरेक्शन अगर सेम रहा, सभी को ऐड होकर क्या लिखेगा, जीरो। ट्रायंगल में नहीं, सभी में, चाहे तो 3 साइड का रहे या 4 साइड का रहे या 5 साइड का रहे, कितनों साइड का रहे, अगर सभी का डायरेक्शन सेम रहेगा तो सभी को ऐड होकर क्या लिखेगा, जीरो लिखेगा। अगर मान लिया हम और भी एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा एग्जांपल लेते हैं, जरा देखिएगा क्वाड्रेटल का। देखिए ये मैंने क्वाड्रेटल लिया, अब इसमें देख रहे हैं कि इसमें भी सभी का डायरेक्शन सेम है, सभी का डायरेक्शन सेम है, सभी को ऐड हो जाएगा। क्या लिखेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई डी ए इक्वल्स टू जीरो। यानी सभी को एडिशन इक्वल्स टू क्या लिखाएगा, जीरो लिखाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से हम ट्रायंगल को टर्म सेट कर सकते हैं, क्वाड्रेटल को सभी का डायरेक्शन सेम रहेगा, इक्वल टू जीरो होगा। क्लियर? नेक्स्ट थ्योरी देखिए, अब जो है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में थोड़ा देखिए, ये प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन होता क्या है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन के सामने जो लिख रहा है प्रॉपर्टीज, फर्स्ट में लिखा है कम्यूटेटिव लॉ। तो ये सभी विद्यार्थी पहले से भी ए प्लस बी या बी प्लस ए, इस तरह को कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। एसोसिएटिव लॉ, ए प्लस बी प्लस सी है, 3 को वेक्टर रहेगा जिसमें बी और सी को एक साथ ए बाहर, अब इसमें ए और बी को साथ सी बाहर, इसको एसोसिएटिव लॉ। एडिटिव आइडेंटिटी में क्या है कि कोई भी वेक्टर रहे उसमें जीरो ऐड करेंगे, सिर्फ ऐड करना है, जीरो ऐड करना है, तो वो एडिटिव आइडेंटिटी वेक्टर कहलाएगा। क्लियर है? और एडिटिव इनवर्स वेक्टर में क्या है कि कोई भी वेक्टर रहे उस वेक्टर का माइनस वाला टर्म, अगर ए वेक्टर है उसका इनवर्स क्या होगा, तो माइनस ए होगा। बी वेक्टर का हम पूछेंगे कि इनवर्स क्या होगा, तो माइनस बी वेक्टर होगा। सी वेक्टर का इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो माइनस सी वेक्टर होगा। तो इस तरह से एडिटिव इनवर्स हम कह सकते हैं। क्लियर? तो कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एडिटिव और एडिटिव इनवर्स। क्लियर? ये चारों प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है जो क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरी, नोटेड पॉइंट देखिए, अब जो बताने वाले हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, किसी भी वेक्टर को हम क्या उसका टर्म सेट करेंगे, किसी पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में कैसे सेट करेंगे, इसके बारे में बताया है। तो लिखा गया है लेट ओ बी द ऑरिजिन
and P with any point, then vector OP is called the position vector of a point P with respect to the origin. अगर किसी भी पॉइंट है P है और किसी भी पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में लिखना होता है तो उस पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए ऑरिजिन की सहायता लेना पड़ता है। जैसे मान लिया हम P है तो यहाँ पे ऑरिजिन को नाम देते हैं O, और इसका अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हुआ तो OP दिखाता है। ठीक है, किसी भी पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में लिखना हुआ तो उसका ऑरिजिन का नाम साथ से जोड़ना पड़ता है, यानी P पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में OP लिखेंगे। क्लियर, इस तरह से OP वेक्टर। इतना ही नहीं, अगर हम मान लिया हम A वेक्टर को लिखना चाहते हैं, A पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, इसका पॉइंट क्या लिखेगा OA वेक्टर, यानी OA। इस तरह से OB वेक्टर, इस तरह से OC वेक्टर। किसी भी पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में नाम लिखेंगे तो ऑरिजिन के साथ जुड़ता है। क्लियर, इसका हम टर्म को सेट और नोटेड पॉइंट से हम कर देते हैं। देखिए नोटेड पॉइंट में क्या बताना चाह रहे हैं कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये तीनों एक्सिस हैं और इस पर हम एक पॉइंट लेते हैं P। एक पॉइंट में क्या ले लिया, P ले लिया। तो किसी भी पॉइंट को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो उसका नाम ऑरिजिन से जोड़ना पड़ता है, यानी O से P, यानी OP। क्लियर, तो इस तरह से हम वेक्टर फॉर्म को नाम इंडिकेट कर सकते हैं किसी भी पॉइंट में। अगर पॉइंट मान लिया रहता है x y z, क्लियर, और वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए कहा जाएगा तो देखिएगा लेट P पॉइंट है जो x है, y है और z है। तो एक चीज वेक्टर फॉर्म में ध्यान रखना है कि x एक्सिस का जो टर्म होगा वो i के साथ कंडीशन सेट करता है, और y एक्सिस का जो टर्म होगा वो j के साथ क्या आता है, और z एक्सिस के लिए है तो k के साथ क्या आता है। ठीक है, तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में किस तरह सेट करेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए P पॉइंट है x y z, इसको वेक्टर फॉर्म में पहले लिखेंगे OP। क्या लिखेंगे, OP। और वेक्टर फॉर्म में x y z कैसे, x y z कैसे लिखेंगे, x के साथ i, यानी xi प्लस yj प्लस zk। तो इस तरह से हम वेक्टर फॉर्म को टर्म को हम सेट कर सकते हैं, यानी OP वेक्टर इक्वल्स टू xi yj और zk। इसी तरह से हम और भी एग्जांपल लेके क्लियर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई a पॉइंट है, 1 है, 2 है, -3 है। अब इस पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना होगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले तो OA वेक्टर। क्लियर, किसी भी पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए ऑरिजिन के साथ लेना पड़ेगा, और यहाँ i प्लस 2j माइनस 3k। तो इस तरह से किसी भी पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं जो सामने दिख रहा है। क्लियर, 1 2 -3 था तो ये i हो गया, यहाँ पे j हो गया और इसके साथ k हो गया, और a था तो इसको OA, अगर b रहता तो OB, c रहेगा तो OC। इस तरह से हम किसी भी पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं। क्लियर, अब कैसे हम निकालेंगे पोजीशन वेक्टर का टर्म, इसके बारे में बताते हैं। देखिएगा ये टर्म क्या है, मैंने लिखा है क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ इट्स इन पॉइंट। अब यहाँ पे दो पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट B है, और दोनों को मैंने ज्वाइन किया, दोनों पॉइंट। क्लियर, A से B। और मैंने बताया क्या कि कोई भी पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में अगर नाम लिखना होगा तो उस पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में नाम ऑरिजिन के साथ जोड़ते हैं। तो इसका वेक्टर फॉर्म में नाम लिखने के लिए एक यहाँ पे O लिख देते हैं, तो O से A की ओर जाएगा, ऑरिजिन से जोड़ दिया A पॉइंट का, और B पॉइंट का भी जोड़ना है ऑरिजिन से, तो O से B जाएगा। क्लियर, तो एक ट्रायंगल का मैंने निर्माण कर दिया। अब इस ट्रायंगल में निर्माण जब हो गया देखिएगा तो डायरेक्शन जो है कुछ का सेम है और कुछ का क्या है, अपोजिट है, जो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में बताया था। तो मैंने बताया था कि सेम डायरेक्शन इक्वल्स टू अपोजिट डायरेक्शन, यानी OA प्लस AB, OA प्लस AB, और जो डिफरेंट डायरेक्शन है OB बराबर क्या लिखेंगे, OB, यानी सेम डायरेक्शन इक्वल्स टू अपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन इक्वल्स टू अपोजिट डायरेक्शन जो सामने दिख रहा है। अब यहां क्या करेंगे, OA है तो OA को हम ये साइड कर देते हैं, तो AB इक्वल्स टू लिख सकते हैं OB माइनस OA। तो इस तरह से हम एक फॉर्मूला का निर्माण किया, यानी इसको हम लिख सकते हैं कैसे, देखिए एक फॉर्मूला के रूप में, यानी AB
एबी वेक्टर इक्वल्स टू, इसको हम पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। इसको पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। इस तरह से हम पोजीशन वेक्टर का टर्म पे यहाँ पे सेट कर सकते हैं। क्लियर है? यानी हम ए बी का पोजीशन वेक्टर अगर निकालना चाहें, ए बी का अगर पोजीशन वेक्टर निकालना चाहें तो ओ बी माइनस ओ ए हो गया, जो सामने मैंने प्रूफ के साथ क्लियर किया है। अगर हम देखिए ए बी यानी बी जो लास्ट में उसको पहले में और जो पहले है वो लास्ट में, इसी तरह से अगर पी क्यू का पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए कहेंगे तो जो लास्ट में यानी ओ क्यू माइनस ओ पी, इस तरह से पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। अगर हम पी आर का निकालने के लिए चाहेंगे, पी आर का पोजीशन वेक्टर, तो ओ आर माइनस ओ पी। क्लियर? अगर बी सी का निकालना चाहेंगे पोजीशन वेक्टर, तो जो लास्ट वाला पहले लिखा है ओ सी और माइनस ओ बी। तो इस तरह से पोजीशन वेक्टर का हम कुछ टर्म बना सकते हैं, जो सामने मैंने यूज करके दिखा दिया फॉर्मूला को। अब इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से एग्जांपल से हम क्लियर कैसे करते हैं जरा देखिएगा। एग्जांपल से क्लियर कर देते हैं, देखिएगा। अब इस पर एग्जांपल क्या देते हैं जरा सुनिएगा ध्यान से, और इसको यूज कैसे करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना, अभी मैंने थ्योरी जो बताया पोजीशन वेक्टर का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा इस पर क्वेश्चन हम देखते हैं। इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी एंड क्यू वी रिस्पेक्टिवली, और एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, यानी पी मेरा जो है आई प्लस 3j माइनस 7k और क्यू इतना हो गया, और फाइंड पी क्यू निकालना है। तो देखिए पहले तो हम एक काम क्या कर सकते हैं, जो P है इतना है, तो इस P पॉइंट को हम वेक्टर फॉर्म में OP लिख देते हैं ऐसे। OP इक्वल टू लिखा हुआ है I प्लस 3j माइनस 7, इस तरह से मेरे OP वेक्टर, और इसको लिखेंगे Q यानी OQ वेक्टर, OQ वेक्टर 5i माइनस 2j प्लस 4k, OP और OQ, और निकालना मेरा क्या है PQ वेक्टर। तो PQ वेक्टर निकालना, तो PQ का मैंने पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला, PQ का पोजीशन वेक्टर का भी मैंने फॉर्मूला बताया क्या, OQ माइनस OP, यही होता है पोजीशन वेक्टर का टर्म। ठीक है, जिसमें से OQ जो है सामने लिखा हुआ है, यानी 5i माइनस 2j प्लस 4k। क्लियर? और माइनस OP जो लिखा हुआ है, OP मेरा यहाँ पे I प्लस 3j माइनस 7k। क्लियर है? अब यहाँ पे ब्रैकेट को हटाते हैं, तो 5i माइनस 2j प्लस 4k और माइनस I माइनस 3j माइनस 7k, अब माइनस माइनस प्लस 7k। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या करेंगे, I को I से ही करेगा, तो 5i में माइनस I तो क्या हुआ 4i, फिर 2j में माइनस 3j तो माइनस 5j। क्लियर है? सिमिलरली 4k में प्लस 7k यानी 11k। तो इस तरह से PQ का वैल्यू हम निकाल के कंप्लीट आंसर बता सकते हैं। तो इस तरह से हम पोजीशन वेक्टर का टर्म को हम सेट कर सकते हैं, और भी हम क्वेश्चन इस पर देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन रहता है। क्लियर? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एक क्वेश्चन और थोड़ा देखेंगे पोजीशन वेक्टर पर ही। Find the vector joining the points P and Q directed from P to Q। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया है कि यहाँ पे एक पॉइंट P और एक पॉइंट Q है। अब यहाँ पे निकालना क्या, PQ निकालना है, जो पोजीशन वेक्टर का टर्म है। तो पहले हम एक काम करें, जो पॉइंट P है उसको वेक्टर फॉर्म में नाम लिखते हैं। देखिए P पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में लेट OP, आप किसी भी पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो उसका नाम तो ऑरिजिन से जोड़ेंगे, तो OP। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका 2i प्लस 3j, और 0 है तो 0k लिख सकते हैं और ना भी लिख सकते हैं। 0k है यहाँ पे जो 0 है लिख भी सकते हैं तो नहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और Q वेक्टर को यहाँ पे OQ वेक्टर, जिसको लिख सकते हैं माइनस I माइनस 2j माइनस 4k। तो ये हो गया OP और OQ। अब इसमें हम एक काम क्या कर सकते हैं कि इसका हम पोजीशन वेक्टर निकालते हैं PQ। तो PQ का पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला OQ माइनस OP। अब डायरेक्ट काम करेंगे, OQ माइनस I माइनस 2j
माइनस 4k और माइनस ओपी पूरा माइनस है तो 2i माइनस 3j और माइनस 0k। तो यहाँ पे i को i साथ माइनस 3i, j को j साथ माइनस 5j और k को k साथ। तो इस तरह से जो है मेरा पोजीशन वेक्टर का टर्म सामने दिख रहा है जो PQ वेक्टर निकाल दिया। क्लियर? जरा नेक्स्ट क्वेश्चन और भी क्वेश्चन हम क्लियर करते हैं इस पर। हाँ, अब देखिए ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या है लिखा गया है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ 4 पॉइंट्स a, b, c, d are a, b, 2a plus 3b and a minus 2b respectively. Express AC, BB, BC and CA in terms of A and B. देखिए तो यहाँ पे 4 गो पॉइंट दिया हुआ है। तो पहला जो पॉइंट है A जो लिखा हुआ है A वेक्टर, लेट OA वेक्टर इक्वल्स टू A, फिर OB वेक्टर इक्वल्स टू B, फिर OC वेक्टर, सबको वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं, OC वेक्टर इक्वल्स टू 2A प्लस 3B, फिर हो गया OD वेक्टर, OD वेक्टर जो हो जाएगा A माइनस 2B। अब वैल्यू क्या क्या निकालना देखिएगा, पहले निकालना है SC वेक्टर। अब SC वेक्टर निकालना है तो SC वेक्टर के लिए फ्रेश फॉर्म आप खुद जानते हैं कि OC माइनस OA होता है पोजीशन वेक्टर। तो OC जो सभी विद्यार्थी को पता है कि सामने लिखा हुआ है 2A प्लस 3B और माइनस OA यहाँ A लिखा हुआ है। क्लियर है? तो अब यहाँ पे 2A में से A बचेगा और प्लस 3B जो सामने दिख रहा है। क्लियर है? इसी प्रकार DP वेक्टर, तो DP वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर क्या लिख सकते हैं, OB वेक्टर माइनस OD वेक्टर, और OB वेक्टर यहाँ पे सामने लिखा हुआ है B और माइनस OD जो है यहाँ लिखा हुआ है A वेक्टर और माइनस माइनस प्लस 2B वेक्टर, जिसको हम लिख सकते हैं क्या, ये माइनस A वेक्टर फिक्स है और 2B और प्लस B क्या होगा 3B वेक्टर। क्लियर है? इसी प्रकार से BC वेक्टर भी निकाल सकते हैं। BC वेक्टर का टर्म क्या आएगा OC माइनस OB। अब यहाँ पे OC जो है 2A प्लस 3B है और माइनस OB है B वेक्टर, जिसका टर्म और कंडीशन बन सकता है यहाँ पे क्या कि 2A तो फिक्स रहेगा और 3 में से B बचेगा तो यहाँ पे 2B बचेगा प्लस 2B। क्लियर है? एक और बच गया है CA वेक्टर। तो यहाँ पे CA यानी CA वेक्टर तो OA माइनस OC। अब यहाँ पे OA का वैल्यू है A वेक्टर और OC जो है सामने लिखा हुआ है यानी 2A माइनस 3B हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं माइनस A माइनस 3B। तो इस तरह से हम सभी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर निकाल लिए हैं। क्लियर? अब इसका कह रहा था क्या कि इन टर्म्स ऑफ A एंड B, यानी जो आंसर आना चाहिए वो A और B के रूप में आना चाहिए। क्लियर? तो इस तरह से हम पोजीशन वेक्टर का टर्म बहुत सारे क्वेश्चन से क्लियर किए हैं। तो और भी हम बताएंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि किसी भी वेक्टर को मॉडुलस कैसे निकालेंगे, ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या है कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे, वो सब अगली क्लास वीडियो में बताएंगे। जब तक के लिए जितना मैंने बताया है उसको जरा क्लियर करते रहिए, और अगर पॉइंट नहीं समझ में आए तो उस पॉइंट को बार बार रिपीट करके देखिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है? और इसके बाद फिर अगर जो भी विद्यार्थी को अगर ऑनलाइन क्लासेस करना है तो ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लास भी चल रहा है और लोग कर रहे हैं। ठीक है? फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए आप लोग मेहनत करते रहें।